मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु, मेरा चरो नित नंद की धेनु मझारन। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोगों को राजेश यदुवंशी का नमस्कार। श्री कृष्ण भगवान के संवाद को आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, किस प्रकार किस स्वभाव के थे। बड़े नटखट थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ए सखा, सब मिलके मेरे मुख लपटायो। देख तुम्ही छींके पर भाजन ऊंची धारी लटकायो। हौजु कहत नाने कर अपने कैसे कई पायो। अर मुख दही पोछो बुद्धि, इक किन्हो दिन्हा पीठ दुहायो। अडार साट मुस्काय यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। अर बाल विनोद मोद बन मोह, भक्ति प्रताप दिखायो। अर सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव विरंची नहीं पायो। एक बार माता यशोदा श्री कृष्ण जी की मुख पर माखन लगाए हुए पकड़ लेती हैं और क्या कहती हैं कि तुमने चोरी से माखन खाया है। तब श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि मैया मैं माखन नहीं खाया है, मेरे मित्रों ने जबरन माखन मेरे मुख पर लगा दिया है। तुमने मां देखा ना कि जो छींक है, जो छींके हैं, पर मटका कितनी ऊंची पर रखा हुआ, कितनी ऊंचाई पर रखा लटकाया हुआ है कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे पैरों से कैसे वहां चला जाऊंगा, उस वक्त कैसे पहुंच सकता हूं। उसी समय उन्होंने अपने मुख से दही पोंछ दिया और युक्ति पूर्वक दोनों पीछे छुप जाते हैं। इनके बाल विनोद से मोहित होकर के यशोमती मैया ने उन्हें कंठ से लगा लिया। भक्ति का प्रताप देखिए कि जो सुख यशोदा जी की मिल रहा था, उसे ब्रह्मा और शिव भी नहीं पा सकते हैं। ये बड़ी बातें होती हैं श्री कृष्ण भगवान को लेकर। लोग अनेकों बार कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ प्यार किया और बहुत कुछ छल दिया, उनका प्यार झूठा कहते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उन्हीं ज्ञानों में एक है उद्धव जी, जिनका ज्ञान इतना चरम सीमा पर था कि वो गोपियों को समझाने के लिए गोकुल आते हैं। आइए उनके विषय में हम थोड़ी सी बताते हैं। प्रेम की भावनाओं में श्री कृष्ण ने क्या क्या सिखाया, उद्धव जी को क्या लगा और उद्धव जी कैसे मात खा करके फिर गोपी द्वारकाधीश के पास आते हैं। कुछ संवाद आपको हम बताना चाहेंगे। एक दिन उद्धव जी श्री कृष्ण जी के शयन कक्ष में गए और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी बेतहासा रो रहे हैं। उद्धव जी कृष्ण जी की इस स्थिति को देख करके बोले, गोविंद तुम रो रहे हो? कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सखा, मैं नहीं रो रहा हूँ। उद्धव ने कहा, अच्छा अभिनय कर लेते हो मित्र। कृष्ण जी उद्धव जी को बाहों में भरकर, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, और रुदन करने लगत मोह यशोदा मैया बहुत याद आती। अब ब्रज जब जब गोपियां याद करती हैं, तो मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। वह सभी ब्रज में रोती है, मैं यहाँ रोता हूँ। परंतु उद्धव जी को तो अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था, अभिमान था। कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, आप ब्रज जाएं और गोपियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कुछ ज्ञान देकर उन्हें आए, और हो सके तो आप ज्ञान से उनकी विरह वेदना को कम कर दे जो हमें प्रताड़ित कर रही है। उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कृष्ण जी ने सोने का रथ और अपना पोशाक पीतांबर मुकुट यानी अपने स्वरूप में सजाकर उद्धव जी को ब्रज के लिए तैयार कर दिया। आगे क्या क्या संवाद सुनिए। उद्धव जी ब्रज की ओर बड़े घमंड में चलते हैं। जैसे ही रथ ब्रज की नगरी में प्रवेश किया, वैसे ही ब्रज के कांटे और झुरमट राह रोक दिए थे और कहने लगे, उद्धव जी आप यहीं से लौट जाइए, नहीं तो आपको भी हमारे जैसे दर्द का सहना पड़ेगा। मैं ब्रह्मज्ञानी उद्धव को क्या हाल हुआ आप सुनिए थोड़ा सा। बड़े घमंड में उद्धव जी चले थे। वहां से उद्धव जी अपने ज्ञान के लीन ब्रज नगरी में प्रवेश करते हैं और रथ को आते देख सभी गोपियां दौड़ भागी हुई गोविंद आ गए, गोविंद आ गए कहते हुए रथ को घेर लेती हैं। आप कौन हो? हमारे कान्हा के भेष में आए हो? उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण का संदेश वाहक हूँ। इतना सुनते ही गोपियां उद्धव जी का बहुत ही श्रद्धा से स्वागत करती हैं, प्रेम पूर्वक स्वागत करती हैं। उद्धव जी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा मोह का दलदल है जिसमें जो फंसेगा वह अवश्य ही दुख पाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इस अंधकार से
निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आओ। यहाँ जहाँ न मिलने का सुख है ना बिछड़ने का दुख है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। उद्धव ने अपने ज्ञान की उपदेश दे रहे हैं गोपियों को। अब गोपियां क्या कहती हैं, ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ उद्धव जी, जिसमें ना मिलने का सुख है ना बिछड़ने का दुख है। जीवन का अर्थ है पर ब्रह्म की प्राप्ति। उद्धव जी, जो अपने प्रेम को नहीं पा सकी वो परमात्मा को क्या प्राप्त करेंगी। उद्धव जी कहते हैं जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी। गोपियों से कह रहे थे सब शांत हो जाए। उद्धव जी, विरह का पीड़ा आप क्या जानते हो, विरह के पीड़ा में जो पीड़ा है वही आनंद है। उद्धव जी, हाँ, विरह के पीड़ा से आनंद। गोपियां क्या कहती हैं कि आनंद ही नहीं उद्धव जी, विरह के पीड़ा से परमानंद है। उद्धव जी, क्या आपने कभी प्रेम किया है। गोपियां पूछती हैं। उद्धव जी, ज्ञानी कभी प्रेम जाल में फंसे ही नहीं, उन्हें क्या मालूम था, इसका स्वाद ही नहीं मालूम था। फिर गोपियां कहती हैं अरे प्रेम का तो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानी कहते हो अपने आप को। अरे उद्धव भैया, पहले प्रेम करो तब जानोगे कि प्रेम के पीड़ा में इतना आनंद क्यों है। इसके बाद तुम ही ज्ञानी बनोगे, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। गोपियां बड़ा उद्धव को ताना मारती है। वहां से गोपियां उद्धव जी को राधा के पास लेकर जाती हैं, जहां राधा जी कृष्ण के वियोग में बैठी हुई हैं। गोपियां कहती हैं कि देखो, राधा से उद्धव जी कान्हा का संदेश लेकर आए हैं कि हम तप योग करें और कृष्ण को भूल जाएं। अब उद्धव जी बड़े ज्ञानी बड़े घमंड में क्या कहते हैं, यह सुनकर राधा जी कहती हैं उद्धव जी, कृष्ण से प्रेम ही हमारा तप योग है, हमारा कल्याण है तब होगा जब कृष्ण राधामय और राधा कृष्णमय हो जाएगा। राधा उद्धव जी से कहती हैं, अरे उद्धव जी, जिस तरह से माँ असहनीय पीड़ा पाकर के संतान प्राप्ति का आनंद प्राप्त करती है, उसी प्रकार प्रेमिका को आनंद प्राप्त होता है। जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने होठों से प्रेम रस का पाल कर लिया हो, उसे संसार में किसी रस की आवश्यकता ही नहीं है और उसकी प्रेम सदा सदा साथ रहता है। उद्धव जी कहते हैं मैं नहीं मानता, यह सब झूठी कल्पना है आपकी राधा जी। राधा जी की बातों को उद्धव जी काल्पनिक कहते हैं। अब आगे का क्या संवाद होता है सुनिए आप। राधा जी कहती हैं आपको झूठ लग रहा है तो देखिए, कृष्ण मेरे पास ही हैं। राधा के पास कृष्ण पलक झपते ही प्रकट हो गए। उद्धव जी आश्चर्य से कृष्ण जी छूने लगे। प्रभु, यह कैसी लीला है, आप यहाँ हैं कि आप वहां हैं, आप मुझे संदेश देने के लिए भेजे हैं, फिर आप यहाँ। अत्यंत माया है आपकी। उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था न कि मैं तो केवल प्रेम के बस में हूँ, मेरा प्रेमी जहां बुलाएगा मैं वही हूँ। वास्तव में मैं सब जगह हूँ, सब स्थान पर दिखता हूँ। अब जैसे अंधकार में पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है, वैसे मैं हर जगह दिखाई नहीं देता हूँ, केवल प्रेम का उपासक हूँ मैं। दीपक जलता है और वस्तु पूरी दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार से यदि देखना है मुझे तो प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओगे, मुझे खड़ा वहीं पाओगे। यही परम सत्य है उद्धव भैया और यही परम ज्ञान है। उद्धव जी को मिल गयो साचो प्रेम प्रमाण, अभरम गयो संयो गयो अजागो साचो ज्ञान। उद्धव जी प्रेम भक्ति देख करके कृष्ण जी के चरणों में गिर जाते हैं और प्रेम भक्त में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी ब्रज से राधे राधे जपते जपते लौट आते हैं। चाहे प्रेम पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, माँ बेटी का हो, पति पत्नी का हो, चाहे मित्र का हो, अस्तित्व नहीं मिटता है। राधा कृष्ण का जो प्यार था, जो प्रेमत्व की भावना थी, कृष्ण जी को लोगों ने जिस दृश्य से देखा, जिस भांति सोचा, कृष्ण भगवान उसको उसी नजरों में दिखाई देते थे। जैसे आपने मुरारी बाबू जी को सुना होगा कि कृष्ण के विषय में उन्होंने किस तरह की वक्तव्य दिया था। अरे उस द्वारिकाधीश की नगरी में रहकर जब आपको ज्ञान नहीं हुआ, संत योगी रह करके आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो इस कृष्ण की मोह माया को आप कैसे जान सकते हैं। उस उद्धव को ज्ञान नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी समझते अपने आप को। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में उस उद्धव ने जब नतमस्तक कर लिया, तो आप मुरारी जी, आप कैसे नहीं उद्धव की नगरी में रह करके, द्वारिकाधीश की नगरी में रह करके आपको इस प्रकार के उत्पटान बयान देने की बात कहां से सूझ गई। ऐसे थे कृष्ण ने। आपको पता होगा कि जब युद्ध रचाया तो देश की अछूती सेना के सामने 5 निर्वासित व्यक्तियों को जो कि विजय दिलाई,
उनका इतिहास रचा गया। अरे जब उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने गीता का, तो पूरे विश्व में वह उपदेश लोगों के जहन में हुआ। यही है परम संसार का ज्ञान। जय श्री तुलसी का नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णाय, नमो नमः वासुदेवाय, नमो नमः वासुदेवाय, नमो नमः वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।